इन्फिल्ट्रेटेड। अमेरिका में एक अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेसी में जिसको भी डिथ्रोन करना, सड़कों पे आ जाओ, तुम्हें बाहर के कुछ देश समर्थन दे देंगे, उन देशों के समर्थन से आप सड़क पे आओगे और उन देशों की ऐसी तैसी कराओगे। ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है और इन्होंने लगभग ये ऑब्जेक्टिव अमेरिका में अर्जित किया है। जहां एक लॉस एंजलिस में शुरू हुआ, लॉस एंजलिस डाउनटाउन से शुरू हुआ, आज ये लगभग 8 से 10 स्टेटों में अब तक फैल चुका है। और जब कल सुबह मिलेंगे तो संभवतः 15-20 स्टेटों में फैल चुका होगा और खासकर जो डेमोक्रेटिक रूल स्टेट्स है उनमें बिल्कुल ये फैलेगा। ये ट्रंप के खिलाफ ओपन बगावत है। ये कैश पटेल वगैरह को डिथ्रोन करने की कोशिश है। तुलसी गबार्ड के खिलाफ बगावत है और इसके पीछे ओबामा, क्लिंटन, डीप स्टेट और चाइना 100% है। ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है, ये अनडिक्लेयर्ड वॉर है अमेरिका के अगेंस्ट और वही चीज की गई, अमेरिका के इंटरनल लॉ को यूज किया गया इसके अगेंस्ट। अभी मेरी परमात्मा से एक ही कामना है, अमेरिका और भारत में एक फर्क है। अमेरिका में गन्स आर सोल्ड 3 times द पॉपुलेशन। अगर यहां पे कल गन्स निकलने लगे, भगवान न करे, अगर यहां पे गन्स निकलने लगे तो समझिए खून ऐसे बहेगा जैसे पानी नहीं बहता, क्योंकि फिर ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और फिर जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को रिटेलिएट करना पड़ेगा, खूब खून खराब होगा। तो लगभग अगर ये बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो एक सिविल वॉर जैसी परिस्थिति अमेरिका में उत्पन्न करा रही जा रही है। और अब ये एलॉन मस्क जो चाइना का एजेंट है, ये कहता नहीं मैं अपने कुछ चीजें वापस ले रहा हूँ, क्योंकि उसे लगा त्रासदी तो हो गई ना, रेवोल्यूशन तो कर ही दिया शुरू, अब मैं कुछ चीजें ट्रम्प के खिलाफ वापस ले रहा हूँ। अब देखिए टाइमिंग देखिए इसकी, ये बिल्कुल वेदर का होगा, देखता हवा का, उसके हिसाब से चीजें वापस लेता। कल ट्रम्प ने कहा था जो अमेरिका का फ्लैग जलाएगा उसको 1 साल जेल में डालना चाहिए। मैं तो भारत में भी ये डिमांड करूंगा, जो भारत का फ्लैग जलाएगा उसे कम से कम 2-3 साल जेल में डालिए। भारत के फ्लैग का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान करेगा 3 साल तक उसे जेल में डालना अनिवार्य, ये यहाँ का भी रूल होना चाहिए, केवल अमेरिका में नहीं होना चाहिए। पर सवाल यह है कि अगर लाखों लोग सड़कों पे आ जाए तो कितनों को कंट्रोल करेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे? तो ये एक नया आर्ट है कम्युनिस्टों का, आपकी सिस्टम को ध्वस्त करने का। तो सर मूट पॉइंट समरी, अमेरिका चल रहा है, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ट्रंप डिक्लेयर कर दी गई है और अमेरिका के सशस्त्र बल सड़कों पे उतरेंगे, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट जाएगी और इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रंप का कार्यकाल खत्म किया जाए। लास्ट टाइम इन्होंने ट्रंप से जो सत्ता छीनी थी वो तो इलेक्शन में फ्रॉड करके छीनी थी। अब की बार मैं इलेक्शन में फ्रॉड कर नहीं पाए तो उन्होंने ये प्रकरण शुरू कर दिया। और ये जो अब ये बम लगाने वाले मिडिल ईस्टर्न टेररिस्ट ग्रुप्स घुसे, जो इनके पास बम लगे हुए मिले और एंटी टेरर स्क्वाड्स का घुसना, अगर वहां अमेरिका में फौजों की कैजुअलिटीज होती है, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द कैजुअलिटी, तो अमेरिका का रुख और भी भयंकर होगा। और मैं आप सुनिएगा, और अमेरिका में अगर मौतें होंगी तो बिजली और कहीं गिरेगी। पहली बार अमेरिका अपनी जमीन पर युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका का पिछले 50, 60, 70 साल का इतिहास देखिए, अमेरिका कभी भी अपनी जमीन पे युद्ध नहीं लड़ता। अब की बार पहली बार अमेरिका अपनी जमीन पे युद्ध लड़ रहा है। ये बहुत बड़ा चेंज है साहब। अमेरिका अपनी जमीन पे युद्ध आज तक नहीं लड़ता था, कहीं से उसके जहां जाकर युद्ध लड़ता था, बट आज आपने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि अमेरिका अपनी जमीन पे अपने लोगों के साथ युद्ध करे। और अमेरिका की आर्मी किसी अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया में के निशाने पे नहीं लोग हैं, अमेरिका में रहने वाले लोग हैं। ये क्लासिकल केस है, हाउ कम्युनिस्ट्स कैन यूज योर सिस्टम्स अगेंस्ट यू। ये बिल्कुल किया है। और ये जो बरकत हुसैन ओबामा है, जो भी छुप के बैठा होगा, और ये क्लिंटन कबाल और ये सब, जिन्होंने चाइना को इतना प्रोत्साहन दिया, जिन्होंने चाइना को इतना बड़ा कर दिया कि आज वो चाइना ट्रंप की वाट लगा रहा है अमेरिका में घुस के। तो ये तो पहला हमारा अध्याय है। तो भारत को बहुत सीखना चाहिए भाई। भारत ने तो काफी शाहीन बाग वाइन बाग निपटा दी, गोरों के लिए पहली बात है। हम उम्मीद करेंगे कि ये सीखे, भारत से सीखे। नहीं आता तो हमारे पास आइए, हम आपको बताएंगे। इसीलिए भारत को आपका साथ, यू नीड भारत मोर देन भारत नीड्स यू। मैं हमेशा ये कहता हूं, अमेरिका नीड्स मोर देन इंडिया नीड्स अमेरिका। ऐसा नहीं हमारी जरूरत नहीं है, पर आपकी जरूरत हमसे ज्यादा है। आप इस बात को समझिए। टेररिज्म कैसे होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कैसे होता है, कंट्री स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कैसे होता है, इंटरनल टेररिज्म कैसे होता है, जितना एक्सपीरियंस भारत के पास है आपके पास हो भी नहीं सकता। अगर आपको सीखना, भारत के पास आइए और भारत को सलाम करना सीखो, भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। बहुत कुछ मिलेगा भारत से। अगर भारत के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करोगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको बहुत कुछ मिलेगा भारत से। अन्यथा ये अमेरिका की सुप्रीमिस्ट राजनीति करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और ये जहादी, आप इजराइल नहीं हो, आप भारत नहीं हो। इजराइल और भारत तो झेलता है इनको, आपकी औकात नहीं है साहब। आपको इस सड़क पे ला देंगे,
आपको ये जहादी सड़क पे ला देंगे, आपके यहाँ एक सिविल वॉर जैसी परिस्थिति खड़ा कर देंगे। हमारी छाती है, हम इनसे निपटते। इजराइल है जो इनसे निपटता, माइनस इजराइल और भारत कोई नहीं निपट पाए। इन्होंने पुतिन की वाट लगा दी। पुतिन को आप देखिए 3-3 अटैक कर लिए, पुतिन को सड़क पे लिया। अमेरिका में त्राहिमाम मचा दी है इन्होंने। माइनस us and Israel, nobody can manage them. Let that message be very clear. And what we are also managing is 100% state-sponsored terror. पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री को मैनेज करते हैं, उनकी वाट लगाते, उनके घर में घुस के मारते। आपकी औकात नहीं है साहब, आप सीखो हमसे। आपको डिसाइड करना है मिस्टर ट्रम्प, वेयर योर प्रायोरिटीज आर। द अमेरिकन्स एंड अमेरिका हैज टू डिसाइड वेयर योर प्रायोरिटीज आर। इट्स नॉट अबाउट अस टू डिसाइड वेयर आवर प्रायोरिटीज आर। द ओनस इज ऑन यू, द डिसीजन इज योर्स एंड यू मस्ट टेक अ कॉल बिकॉज़ यू आर इन अन अनडिक्लेयर्ड वॉर। दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, ये पाकिस्तानी था भाई साहब मोहम्मद शाहबाज खान। ये पाकिस्तानी कनाडा में गया, पता नहीं स्टूडेंट वीजा पे गया क्या गया। देखिए टेरर हो, आतंकवाद और पाकिस्तान हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये है मोहम्मद शाहबाज खान, ये पाकिस्तानी कनाडा गया। कनाडा में बैठ के कोई एडमिशन लिया इसने, कुछ स्टूडेंट बना, और कनाडा में इसको 7 अक्टूबर इस साल यानी कि 2024 में जो गया, उसमें 7 अक्टूबर 2023 का बदला लेना था। आईसिस का आतंकवादी है, नाम है इसका मोहम्मद शाहबाज खान, पाकिस्तानी है। कनाडा में गया, आईसिस के लोगों के संपर्क में रहा। इसका मंशा थी कि 7 अक्टूबर 2023 को ये न्यूयॉर्क जाएगा या मैनहट्टन या कहीं पे भी जो एक ज्यूइश सिनेगॉग है या ज्यूइश कॉलोनी है या ज्यूइश व्हाट यू कॉल दिस, एक व्हाट यू कॉल सिनेगॉग ही कहते हैं, उसमें एक ज्यूइश कम्युनिटी पे बहुत बड़ा हमला करेगा एक रिलीजियस गैदरिंग के दिन, जहां कई सारे यहूदियों को मारेगा। और ये ऑटोमेटिक वेपन्स प्रोक्योर कर रहा था, ऑटोमेटिक वेपन्स के माध्यम से करेगा। और आईसिस का फ्लैग और आईसिस का अटैक अमेरिका में करेगा। ये इसको भाई साहब पकड़ा गया था, और अभी कैश पटेल साहब का वक्तव्य आया, इसको जरा डिपोर्ट करा रहे हैं, सुअर को इसको डिपोर्ट करा रहे हैं अमेरिका। और इसकी जरा खातिर तवाज़ो अच्छी तरह, मैं तो कह रहा हूं सूली पे लटका दो साले को। ही शुड बी ब्लडी हैंग्ड, यू शुड पुट हिम ऑन इलेक्ट्रिक चेयर बिफोर, बिकॉज दैट्स व्हाट यू डू विद पाकिस्तानीज। इसको बिजली वाली कुर्सी पे बिठा के निपटा दो कैश पटेल जी, क्योंकि ये एक कीड़ा है। अगर ये कुछ भी सक्सेसफुल हुआ, 5 और आएंगे, 5 और पाकिस्तानी आएंगे। और अपनी सरकार से पूछिए जरा पटेल साहब, पाकिस्तान का F-16 का अपग्रेड दीजिएगा, पाकिस्तान की हेल्प कीजिएगा। पाकिस्तानी आया था। और इजराइल वालों को भी मैं कहता हूं, देखिए पाकिस्तानी आपके लोगों को, वेयर आर दे गोइंग, टू व्हाट एक्सटेंट टू किल ज्यूज। दे आर गोइंग टू फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा टू दिस, एंड दे आर किलिंग ज्यूज। और ये अच्छा काम किया कैश पटेल जी ने, बिकॉज ही हैड there are a lot of problems with Canadians, but still they could manage to get this bastard into the America. Now he'll be taken care of. But ये एक, और इसको पकड़ा कैसे गया था? पकड़ा ऐसे गया था, जो इसको लग रहा था इसके ऑपरेटिव जो जहादी अपग्रेड है, ओके, जो कहना मुझे ऑटोमेटिक, ये बेसिकली मरा ऑटोमेटिक वेपन खरीदने के चक्कर में।